हेलो दोस्तों। आज की क्लास में हम लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं लॉजिक गेट किसको कहते हैं। व्हाट आर लॉजिक गेट्स? तो लॉजिक गेट्स क्या है? डिजिटल सर्किट्स हैं। लॉजिक गेट्स आर डिजिटल सर्किट्स। लॉजिक गेट्स आर डिजिटल सर्किट which can have which can have two or more inputs and single output। तो लॉजिक गेट्स जो होते हैं वो डिजिटल सर्किट्स होते हैं जिसके दो या दो से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं लेकिन सिंगल आउटपुट होते हैं। ठीक है। अब लॉजिक गेट्स के टाइप्स की बात करें तो लॉजिक गेट जो है वो थ्री टाइप्स के होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। फर्स्ट इज बेसिक गेट्स। ठीक है। सेकंड इज यूनिवर्सल गेट। थर्ड इज एडवांस्ड गेट। तो तीन टाइप के हमारे गेट्स होते हैं, बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट एंड एडवांस गेट। अगर बेसिक गेट की बात करें तो बेसिक गेट थ्री होते हैं, नॉट गेट, एंड गेट एंड और गेट। ठीक है, तीन बेसिक गेट होते हैं। यूनिवर्सल गेट की बात करें तो दो यूनिवर्सल गेट होते हैं, नैंड गेट एंड नॉर गेट। और अगर एडवांस गेट की बात करें तो एडवांस गेट दो होते हैं, एक्सऑर गेट यानी एक्सक्लूसिव और गेट एंड एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ठीक है। तो ये हो गए हमारे टाइप्स। अब हम बात करते हैं बेसिक गेट्स की। ठीक है। तो बेसिक गेट्स जो है हमारे तीन होते हैं, नॉट गेट, एंड गेट एंड और गेट। तो वन बाय वन इन गेट्स को अब हम समझेंगे कि नॉट गेट क्या होता है, एंड गेट क्या होता है और गेट क्या होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो डिजिटल सर्किट्स होते हैं और बेसिक गेट जो है वो तीन टाइप के होते हैं। बेसिक गेट आपके थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज नॉट, एंड और। ठीक है। तो सबसे पहले हम नॉट गेट के बारे में बात करते हैं। नॉट गेट। तो देखो हम जो तरीका यूज करेंगे उसमें हम मेन जो पॉइंट है, मेन जो सर्किट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब एक बार आपको सर्किट समझ आ जाएगा तो आपको फिर ये भी समझ आ जाएगा कि कैसे ट्रूथ टेबल आ रही है, कैसे क्या चीज आ रही है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक सर्किट ड्रॉ किया। ये हमारा सर्किट है, इस सर्किट का ये बैटरी है। ठीक है। ये हमने इस सर्किट के अंदर एक स्विच यूज कर लिया है, स्विच को हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिया और यहां पे हमने क्या किया है, एक बल्ब यूज किया है। ठीक है। ये हमारी क्या है, बैटरी है, ये हमारा स्विच है और ये हमारा बल्ब है। ठीक है। तो ये जो आपको सर्किट दिखाई दे रहा है, इस सर्किट को ही क्या कहते हैं, इस सर्किट को ही हम नॉट गेट कहते हैं। इस सर्किट को ही नॉट गेट कहते हैं। मतलब ये जो है इस कहानी का हीरो है। नॉट गेट का हीरो कौन है? ये डिजिटल सर्किट ही। क्योंकि हम स्टार्टिंग में बता चुके हैं कि लॉजिक गेट डिजिटल सर्किट्स होते हैं। तो आपको इस सर्किट को ही समझना है क्योंकि इस सर्किट को ही हम नॉट गेट कहते हैं। ठीक है। लेकिन क्योंकि हमेशा हम सर्किट को तो ड्रॉ करेंगे नहीं, इसलिए हम नॉट गेट को जब सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो सिंबल क्या यूज करते हैं, ये सिंबल यूज करते हैं। ठीक है। ये सिंबल हम यूज करते हैं इस तरीके से। ठीक है। ये हमारा इनपुट ए है और ये हमारा आउटपुट वाई है। आउटपुट को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, वाई से। ठीक है। तो इस सिंबल को हम यूज करते हैं, जबकि एक्चुअल सर्किट ये है, ये हमारा एक्चुअल सर्किट है। तो आप देख सकते हो इसमें ये जो स्विच है ये हमारा इनपुट का काम करेगा और ये जो बल्ब है ये हमारा आउटपुट का काम करेगा। ठीक है। तो अब हम वन बाय वन देखते हैं कि किस तरीके से स्विच की कंडीशन को चेंज करने से आपका आउटपुट चेंज होगा। ठीक है। हम सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। केस नंबर फर्स्ट कौन सा है? ऐसा केस नंबर फर्स्ट हमने कह दिया जब स्विच क्या है, ओपन है। स्विच कैसा है, ओपन है। तो हम देखेंगे कि आउटपुट में यानी बल्ब में, बल्ब मतलब ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा। तो ये स्विच है और जब भी स्विच को ओपन रखेंगे या ऑफ रखेंगे तो हम कहेंगे कि स्विच की वैल्यू क्या है, जीरो है। आप देख सकते हैं कि इस केस फर्स्ट में जो स्विच है वो क्या है, स्विच है जो ऑफ कंडीशन में है। तो क्योंकि ये ऑफ कंडीशन में तो करंट इससे यहां तो पास हो नहीं सकेगा क्योंकि ये तो कनेक्टेड नहीं है, ऑफ है।
तो जो हमारा करंट है वो इस तरीके से बल्ब में एंटर करेगा और फिर नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर जाएगा। और इस तरीके से आप देख सकते हो कि आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट यानी कि जो हमारा बल्ब है वो क्या रहेगा, ऑन रहेगा। और डिजिटल में आप जानते हैं ऑन को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑफ को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने देखा जब ए यानी कि स्विच यानी कि इनपुट जब ऑफ कंडीशन में है मतलब 0 है तो आपका आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब केस नंबर 2 समझते हैं, ठीक है, केस नंबर सेकंड। अब केस नंबर सेकंड में क्या होगा, हम दूसरा केस लेंगे यानी कि अब हम स्विच को क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे यानी कि शॉर्ट कर देंगे यानी कि ऑन कर देंगे। तो अब हमने स्विच ए को 1 पुट कर दिया यानी कि ऑन पुट कर दिया है, ठीक है। ये हमारा क्या है, बल्ब है, ठीक है, ये हमारा बल्ब है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि स्विच को जब हमने ऑन कर दिया तो अब यहां से करंट निकलेगा और इस तरीके से नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर जाएगा। और आप देख सकते हैं कि प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे और बल्ब में करंट नहीं फ्लो होगा क्योंकि दोनों टर्मिनल क्या हो गए, बल्ब के भी और बैटरी के भी दोनों टर्मिनल शॉर्ट हो गए। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं वैसे तो समझाने को तो आपको ट्रूथ टेबल बना के सिंबल बना के खत्म कर सकता था कहानी, लेकिन मेन चीज क्या है, इसका सर्किट है। अगर आपने सर्किट को अच्छे से समझ लिया तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमारा मतलब ये नॉट गेट है क्या चीज एक्चुअल में और ये कैसे काम करती है। तो अब आप समझ चुके हैं कि जब आप इनपुट 0 देंगे तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। जब आप इनपुट 1 देंगे तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। क्योंकि आउटपुट हमेशा उल्टा आ रहा है यानी कि 1 दे रहे हैं तो 0 आ रहा है, 0 दे रहे हैं तो 1 आ रहा है। इसलिए हम नॉट गेट को इन्वर्टर भी कहते हैं। इन्वर्टर, इन्वर्टर का मतलब है जो इन्वर्ट कर दे, जो इनपुट को इन्वर्ट कर दे, उल्टा कर दे, इन्वर्ट कर दे यानी कि उल्टा कर दे। तो इनपुट को इसने क्या कर दिया, उल्टा, 0 लिया तो 1 दिया, 1 दिया तो 0 दिया, ठीक है। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इसको लॉजिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में हम इसको y इक्वल टू ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं। y इक्वल टू ए बार, बार का मतलब क्या होता है कि अगर आप a की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का बार 0 आ जाएगा और अगर a की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 का बार 1 आ जाएगा। मतलब इनपुट 1 तो आउटपुट 0, इनपुट 0 तो आउटपुट 1, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इन्वर्टर काम करेगा, ठीक है। और सिंबल हो गया आपका, ये है हमारा सर्किट डायग्राम, ये हमारा क्या है, सर्किट डायग्राम है, ठीक है। ये हमारा क्या है, सिंबल है, ठीक है। और ये हमने दो केस में समझा कि सर्किट डायग्राम कैसे काम करता है और हमने ये भी समझा कि कैसे ये इनपुट को आउटपुट में मतलब इनपुट को इन्वर्ट कर देता है, 1 को 0 में और 0 को 1 में चेंज कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप समझेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि गेट है क्या, नॉट गेट कैसे काम कर रहा है। अब हम ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रूथ टेबल, तो सबसे पहले ये समझेंगे कि ट्रूथ टेबल होती क्या है। तो ट्रूथ टेबल क्या होती है, ट्रूथ टेबल इज ए टेबल विच गिव्स या विच शोज आउटपुट फॉर all possible value of input, all possible values of input, इनपुट की सभी पॉसिबल वैल्यूज के लिए क्या शो करता है, आउटपुट को शो करता है ट्रूथ टेबल। तो एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें हम इनपुट दिखाएंगे और आउटपुट दिखाएंगे, ठीक है। तो इनपुट को हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिया और आउटपुट को वाई से, ठीक है। लॉजिकल एक्सप्रेशन मैंने बता दिया, देखो बता देता हूं, लॉजिकल एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, अभी बताया था वैसे मैंने, लॉजिकल एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, y इक्वल टू ए बार, ठीक है। y इक्वल टू ए बार को लॉजिकल एक्सप्रेशन या लॉजिकल इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लॉजिकल एक्सप्रेशन, तो क्या हमने देखा सर्किट में, जब a 0 था तो आउटपुट 1 था और जब a यानी इनपुट 1 था तो आउटपुट 0 था। तो आप देख सकते हैं कि इनपुट की 2 पॉसिबिलिटी है, 0 एंड 1, और उनके लिए आउटपुट क्या आएंगे, 1 एंड 0 आएंगे। तो इस तरीके से ट्रूथ टेबल क्या करती है, हमें शो करती है कि इनपुट के लिए क्या आउटपुट आएगा, ठीक है। इनपुट किस इनपुट के लिए क्या आउटपुट आएगा, सारे पॉसिबल आउटपुट्स को सारे पॉसिबल इनपुट्स के लिए ये शो करती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉट गेट। अब नेक्स्ट क्लास में हम एंड गेट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।